क्या आपको भी कभी कभी लगता है कि आप अकेले हैं या फिर अपनों के बर्ताव से आपको मोह या उनसे दुख हो जाता है? हम अक्सर लोगों में भेद करते हैं कि ये मेरा है, वो पराया है, ये अच्छा है, ये बुरा है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस दिन तुम्हें असली ज्ञान मिल जाएगा उस दिन तुम्हारा सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। आप हर इंसान में खुद को और ईश्वर में पूरी सृष्टि को देखने लगेंगे। तो आखिर क्या है वो विजन जो हमें महापुरुष बना सकता है? तो चलिए डिकोड करते हैं गीता जी के 4थे अध्याय के श्लोक 35 को, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यज्ञ ज्ञात्वा न पुनर्मोह मेवम यास्यसि पांडव येन भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यस्यात्म नथ्योमयि। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अज्ञानता में हमें सब लोग अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन जब हमें सच्चा ज्ञान हो जाता है तो हमें समझ में आता है कि जो आत्मा मेरे अंदर है वही आत्मा तो दूसरे व्यक्ति के अंदर भी है और हम सब उस एक ही परमात्मा के अंश हैं। चलिए अब इस श्लोक के सार को एक बड़ी ही फेमस कहानी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। एक बार की बात है, एक शेर का बच्चा भेड़ों के झुंड में खो गया और उनके साथ ही पला रहा बड़ा। वो भेड़ों की तरह ही मिमियाता था और घास खाता था। अब उसे लगता था कि वो भी एक भेड़ है और उसे भेड़ों से मोह भी हो गया और वो खुद को कमजोर समझने लगा। फिर एक दिन क्या हुआ कि एक बूढ़े शेर ने उसे पकड़ा और एक शांत झील के किनारे पर ले गया और उसने बच्चे से कहा कि इस पानी के अंदर पहले अपनी परछाई देखो, फिर मेरी परछाई देखो। जैसे ही उस बच्चे ने पानी में देखा तो उसे ज्ञान हुआ कि अरे मैं भेड़ नहीं, मैं तो शेर हूँ। और उस एक ज्ञान होने से उसका भेड़ होने का सारा मोह और डर खत्म हो गया और उसे अब भेड़ों से नफरत नहीं थी, बल्कि वो ये समझ गया था कि बस मैं उनके जैसा नहीं हूँ, लेकिन हम सब एक ही प्रकृति का हिस्सा है। सीख क्या है कि भगवान श्री कृष्ण भी हमें यही सिखा रहे हैं कि हम खुद को शरीर मानकर दुखी हो रहे हैं, लेकिन जिस दिन हमें अपनी आत्मा का ज्ञान हो गया उस दिन हमें समझ में आ जाता है कि हम सब उस एक परमात्मा के अंश हैं। तो दोस्तों, जिस दिन आप दूसरों के दुख को अपना दुख समझने लगेंगे, समझ जाइए कि उस दिन आप ज्ञान की राह पर चल पड़े। तब ना ही कोई पराया होगा, ना ही कोई दुश्मन, क्योंकि फिर आपको हर किसी में सिर्फ ईश्वर की ही झलक दिखेगी। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या ज्ञान सिर्फ मन की शांति के लिए है या ज्ञान हमारे पापों को भी मिटा सकता है? तो अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण एक ऐसी नाव की बात कर रहे हैं जो आपको पाप के सबसे बड़े समुद्र से भी पार लगा सकती है। तब उस नाव के बारे में हम जानेंगे अगले श्लोक में। तो उसको जानने के लिए अभी हमारे चैनल ज्ञान के स्वास्थ्य को सब्सक्राइब कर लो और अगर आपको इस वीडियो से कोई सीख, कोई प्रेरणा मिली हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि औरों तक ये ज्ञान पहुंच सके और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में गीता जी के 4थे अध्याय के श्लोक 36 के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।